नली का निर्माण जरूर हुआ, नली का सफाई नहीं हुआ। अरे भाई, नली का सफाई कौन करेगा? वार्ड के सदस्य आके करेंगे? ये नगर निगम वार्ड पार्षद का काम है, वो करेंगे। वो रंगनीबिटा में आप जाके देखिए वहाँ पे क्या होता है। वहाँ अगर आप चल रहे हैं तो आप बिना लाइट का चल नहीं सकते। यहाँ तक अभी क्या हो रहा है, पार्षद जीतने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा खुन्नस भरी हुई है। मैं आज बोलना चाह रहा हूँ और बोलने दीजिए मुझे। हर बरसात में बच्चे आते हैं देखने के लिए, चलो चलो वहाँ बाढ़ आया है। क्या यही हम लोग का सोच है? 1000-2000 रुपया पैसे देके, दारू देके, मुर्गा देके, बहुत सारा लालच देके लोग वोट लेके चले जा रहे हैं। कितने सारे पार्षद आए और चले गए, तो कहाँ गए वो सब? क्यों नहीं लगा? मान लीजिए आप चुनाव जीत के आते जी। हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? आप गाना सुनिए, उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे कि हाँ गाना सुनिए। काफ़ी लोग तो उसको अलार्म समझ के रखते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी। और धनबाद में नगर निगम का चुनाव जो माहौल है हर गली में घूम रहा है, और उसी बीच हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 23 पर। और वार्ड नंबर 23 के जो प्रत्याशी हैं अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं, पप्पू कुमार गोप जी। और कुछ मुद्दों की बात करेंगे, कुछ चर्चों की बात करेंगे, क्योंकि अभी दौरा है नगर निगम का। तो पप्पू जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, इस बार नगर निगम चुनाव में आप क्या देखते हैं? जी। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 23 के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूँ। ये हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 23 में विकास नाम का कोई भी चीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, विकास जो होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारा कमियां हैं, मैं गिना भी सकता हूँ जी। आपको क्या कमी नजर आती है सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे ज़्यादा कमी इसमें आपका जल जमाव का तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। स्ट्रीट लाइट का भी कमी है। आप अगर ये है तो आप जाके, हम लोग का एक क्षेत्र का एक एरिया है रंगनीबिटा। रंगनीबिटा में आप जाके देखिए वहाँ पे क्या होता है। वहाँ अगर आप चल रहे हैं तो आप बिना लाइट का चल नहीं सकते हैं। आप 10 कदम नहीं चल सकते बिना लाइट का। एक जरा लाइट का मतलब ये नहीं है, मतलब लाइट मरम्मत का दूर की बात है, लाइट तो वहाँ लगा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है? इतना साल से पार्षद लड़ रहे हैं, सबसे कितने सारे पार्षद आए और चले गए, तो कहाँ गए वो सब? क्यों नहीं लगा? वो तो नगर निगम का क्षेत्र में आता है। नगर निगम का क्षेत्र में होते हुए भी एक गांव से भी बदतर मतलब जगह बना हुआ है। ठीक है, और 8 लाइन के बगल में इस तरह सिचुएशन किस वार्ड में देखा गया? आप बताइए। इतना खराब तो नहीं होना चाहिए। प्लस आप एक ही क्षेत्र में नहीं है, बहुत सारा क्षेत्र में है। मैं आपको सब चीज़, सारा चीज़ बताऊंगा। आपका हो गया इसमें रंगनीबिटा में हो गया। आप चले जाइए CMPF में, ये तपोवन कॉलोनी में। चैनल से सब न्यूज वालों को ये पता है, सबको ये पता है कि बरसात के मौसम में तपोवन कॉलोनी का क्या हाल होता है। अगर वहाँ का मतलब पानी का लेवल आप देखिएगा तो वो जो नदी है, नदी नाला का रूप ले चुका है। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ पार्षद से, जो पार्षद बने हुए हैं, मैं उस पार्षद से पूछना चाहता हूँ कि वो उस चीज़ को नहीं दिख रहा है। हर बरसात में बच्चे आते हैं देखने के लिए, चलो चलो वहाँ बाढ़ आया है। क्या यही हम लोग का सोच है? उसको अभी तक नहीं सोल्यूशन मिल पाया है। उसको मिलना, बहुत प्राथमिकता वहाँ देना चाहिए, लेकिन किसी ने उसको नहीं देख रहा है। अगर बरसात के मौसम में किसी का घर में अगर किसी तरह का दुर्घटना होती है, कोई तो मान के चलिए कि एक एम्बुलेंस तक एंटर नहीं कर पाएगा वहाँ पे, तो बताइए किस लिए? वो नगर निगम है या क्या है? वो गांव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं लोग। पानी CMPF तपोवन से होते हुए CMPF तक जाता है। CMPF का लोग सब आवागमन पूरा कंप्लीट ठप होती है। वो लोग सब घूम घाम के इधर उधर से जा रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। मैं होने भी नहीं दूंगा इस चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को नहीं होने दूंगा। यही आवाज़ के लिए मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों को ये लगता है कि जैसे कि वार्ड पार्षद कोई खड़ा होता है तो अपना जो पैकेट भरने के लिए खड़ा होता है, तो आप किस भावना से खड़े हुए हैं? सर देखिए, मुझे जनता की सेवा करना है। अब मैं जन कल्याण, जन सेवा के लिए आया हुआ हूँ, ना कि इसमें पैसा कमाने के लिए आया हुआ हूँ। मेरा पैसा मोटिव नहीं रखता है। ठीक है, और आपको रहा बात, आप कहीं भी चले जाइए, अगर आपको छोटा से छोटा काम हो, जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या राशन कार्ड बनाना हो, आदमी 200-300 रुपया लेके काम कर रहे हैं। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। सरकारी तरफ से फ्री का होना चाहिए, लेकिन 200-300 रुपया लिए जा रहे हैं, तब जाके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक मौका आप हमको दे के दिखिए। आइए मेरा यहाँ, भ्रष्टाचार को खत्म करना, घूसखोरी को खत्म करना, सारा चीज खत्म करते हुए मैं ये करूंगा। अब मैं सबसे बोलता हूँ, आइए मेरा क्षेत्र में, और हमको एक बार हमको मौका दे के देखिए। उसके बाद देखिए हम क्या करके रखते हैं। काम कैसे नहीं होगा? कोई पैसा के कोई नहीं है। कोई भी लेता तो मुझे कंप्लेन कीजिए, मैं देखूंगा सारा चीज। आप अपने वादे के साथ किस तरह से खड़े उतरेंगे आने वाले समय में? देखिए, मैं इसी वार्ड में पला बड़ा हूँ। मैं भली भांति जानता हूँ लोगों का समस्या क्या है।
समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं। वो मैं खुद फेस कर चुका हूँ। बहुत सारे पेपर वर्क है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें आती है, जन्म प्रमाण पत्र से लेके बहुत सारा जाति आवासीय मतलब सारा चीज़ राशन कार्ड बनाने में लोग पूरा जूझ रहे हैं इस परेशानी से। बहुत कोई का अभी तो देख रहे हैं स्कूल में भी एडमिशन हो रहा है, गरीब के बच्चे को मान लीजिए स्कूल में एडमिशन होता है तो बहुत सारा कार्ड स्कीम वगैरह दिया जाता है। राशन कार्ड नहीं रहने के लिए, उसको राशन कार्ड नहीं होने के लिए, वो होने के इससे वो लोग मतलब उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वो दर दर भटक रहे, बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है। एक साल की जगह अगला साल हो जाएगा, अगला साल की जगह तो उससे बाद में होगा, तो 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा हो जा रहा है। वो लोग यही भावना में अभिभावक करा रहे हैं कि कल मेरा एडमिशन हो जाएगा, कल मेरा कार्ड बन जाएगा। अरे क्यों नहीं बन रहा है? जब सरकार इस चीज़ को अवेलेबल करवा रहा है तो उन लोग को तो करना चाहिए ना। तो ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों जनता को इतना तकलीफ मिल रहा है। जनता से भी मेरा अपील है कि वो खुद जागरूक रहे, अपने प्रति अपना मूलभूत अधिकार को जाने। वो जब जानेंगे इस चीज़ को ना तो ये वो आवाज़ उठाएंगे और उनका आवाज़ बनकर मैं साथ दूंगा। मुझे बस सिर्फ एक मौका चाहिए। जनता से एक भी सवाल, हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग जा रहे हैं, जनता से एक और सवाल आता है कि हम लोग जब भी जाते हैं, कोई भी पार्षद जो है जीतने के बाद हमारे एक बार भी दर्शन देने नहीं आते हैं। हाँ, तो आप जैसे कि वो दर्शन देने नहीं आते हैं तो आपका काम है, आपका काम है, उसका काम है अड़चन डालना। अगर पार्षद अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप भी पार्षद के खिलाफ आवाज उठाइए। क्यों नहीं उठाते? आपका मूलभूत अधिकार है, आपका हक है, आप हटाइए उसको। 5 साल का कोई टर्मिनेशन नहीं, आपका जब है तो आपको, जब आपका एक एक वोट का अल्टीमेट, आपका पास अल्टीमेट पावर है, एक एक वोट का आपका मूलभूत अधिकार है आपको, ठीक है। और यहाँ तक अभी क्या हो रहा है, पार्षद जीतने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं अंदरूनी बात बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा खुन्नस भरी हुई है। मैं आज बोलना चाह रहा हूँ और बोलने दीजिए मुझे। बहुत सारा ऐसा है कि 1000-2000 रुपया पैसे देके, दारू देके, मुर्गा देके, बहुत सारा लालच देके लोग वोट लेके चले जा रहे हैं, लेकिन जनता इस चीज़ को जान नहीं पा रही है। आप अपना हक को जानिए, नहीं तो 5 साल फिर इसी तरह होते जाएगा। आज तो आप तकलीफ करके जी रहे हैं, कल दिन आपका बच्चे का भविष्य को क्या होगा? कभी सोचे हैं? बच्चे का भविष्य बनाइए, बस हम यही बोलेंगे, बच्चे का भविष्य बनाइए, उन लोग को बिगड़ने मत दीजिए। नहीं तो जनता, कभी भी बच्चा सरकारी का योजना का लाभ तो छोड़िए, एक बढ़िया स्कूल में तक एडमिशन दाखिल नहीं करा पाइएगा आप। सरकारी स्कूल का हालत और बदतर का बदतर होते जाएगा दिन का दिन। मैं बस यही अपील करता हूं कि एक मौका आप दीजिए। मैं पूरा वार्ड का बता रहा हूं, अभी तो मैं पूरा वार्ड का सदस्य को बता रहा हूं, प्रणाम करके बोल रहा हूं कि एक मौका आप दीजिए हमको, फिर मैं दिखाता हूं कि क्या काम होना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आप चुनाव जीत के आते जी। हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? जी, मेरा सबसे पहला प्राथमिकता यही है कामों का, दूंगा कि मैं कामों का एक लिस्ट बनाऊंगा। कि कहाँ पे नली जाम है, कहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। बहुत सारा समस्या हर एक क्षेत्र में है। मैं सारा क्षेत्र का प्रॉब्लम को एक लिस्ट में दाखिल करूंगा, लिखूंगा, और जो प्राथमिकता का चीज़ है उसमें पहले ध्यान दूंगा। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें, नली जाम है हम लोग के यहाँ, नली जाम, नली का कभी आप कभी सुने कि नली का सफाई हुआ? नली का सफाई नहीं हुआ। नली का निर्माण जरूर हुआ, नली का सफाई नहीं हुआ। अरे भाई, नली का सफाई कौन करेगा? वार्ड के सदस्य आके करेंगे? ये नगर निगम वार्ड पार्षद का काम है, वो करेंगे, वो करवाएंगे सबसे। गाड़ी वाला, ठीक है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं पर्सनली अपना बात बता रहा हूँ, मैं क्षेत्र सावलपुर में रहता हूँ। आप जाइए, मुझसे नहीं, आप कॉलोनी के लोगों से पूछिए, या आप ग्राम में जाके भ्रमण कीजिए और वहाँ के लोगों से पूछिए, क्या मेरा यहाँ पे गाड़ी वाला आता है? क्यों नहीं आता है जी? मेरा यहाँ जब वार्ड नंबर 23 है, तो वार्ड नंबर 23 में कचरा गाड़ी क्यों नहीं घुसता क्यों नहीं है मेरे क्षेत्र पे? सबलपुर में रगनीमिटा में क्यों नहीं जाता है? और भी कोला कोसमा में बहुत सारे क्षेत्र है, वहाँ भी नहीं जाता है। और आपका मतलब बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे कचरा गाड़ी जो है, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा उठा, मतलब सिर्फ गाना सुनने को मिलता है। सिर्फ गाना सुनने को मिलता है। बच्चे देखते हैं कि सिर्फ गाना सुनते हैं कि यहाँ आया है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब हर जगह का ही हालत, पूरे धनबाद नगर का नियम का मतलब पूरा यही सब पूरा चल रहा है। सुबह होते ही गाना सुनिए, बस सिर्फ आप गाना सुनिए, उसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे कि हाँ गाना सुनिए। काफी लोग तो उसको अलार्म समझ के रखते हैं कि हाँ चलो आ गया, अलार्म आ गया, उठ गए। तो ये क्या हम लोग का है? देखिए, एक चीज़ और मुद्दा आ रहा है, हम लोग ग्राउंड में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जब आए हैं, यहाँ पर हम घुसे हैं, तो कुछ लाइटों की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, स्ट्रीट लाइट की। जैसे महिलाएं आते हैं, क्योंकि ये धनबाद नगर निगम बोले तो एक शहरी क्षेत्र आता है, शहरी क्षेत्र में महिलाएं रात तक आते हैं, काम करके आते हैं, तो ऐसा कुछ स्ट्रीट लाइट की कमी रहेगी? यही तो बोल रहा हूँ कि अब क्या बताऊँ। ठीक है, मतलब इस लेवल पे वार्ड, मतलब इस लेवल पे मेरा गिरा हुआ है, मतलब इस लेवल पे, मतलब नीचे आया हुआ, निचला स्तर पे आया हुआ है कि मैं क्या बताऊं।
अब देखिए स्ट्रीट लाइट कहीं पे भी नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र में है, मैं नहीं बोलूंगा कि नहीं है, कुछ कुछ क्षेत्र में है, लेकिन कहीं कहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप गली में जाइए ना, मेन रोड में तो एक दो जगह लग गया, गली में आप जाइए, गली में महिला लोग रात को, बहुत सारी महिला है जो काम करके लौटती सेफ्टी है, नहीं करते हैं। लौटती है अपना काम करके 7 बजे 8 बजे, पूरा स्ट्रीट लाइट था पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है। वो महिला अगर उस गली से गुजरती है ना, तो उससे आप जाके सवाल पूछे कि आपको कैसा फील होता है, ठीक है, वो तब आपको बताएगी कि नहीं भैया इस रोड में हम पार होते तो हमको बहुत दिक्कत होती है। कुत्ता भौंकता है डर से, वो उसको डर लगता है कि हम रोड में पार होंगे कि नहीं। तो क्या इस डर से हम लोग अपना यहाँ पे जिए? यहाँ की महिला क्या उस डर से जिएगी? नहीं ना। तो उस डर को खत्म करना, जिस दिन ये डर खत्म हो गया महिला में, उस दिन जानेंगे कि हाँ पार्षद तो काम किए हैं। और मैं बस एक ही मौका मांग रहा हूं कि ये चीज की जो सारा जो महिला लोग के अंदर में डर पैदा हुआ, वो उस डर को मैं खत्म करूंगा। देखिए जाएगा चुनावी मुद्दा लेकर बहुत कोई खड़ा होता है कि जी। वादे करते हैं लोग, सबको ही जानते हैं आजकल के दुनिया में बड़े बड़े वादे बड़े बड़े ही करते हैं, मगर देखिए बड़े बड़े वादे सब कर रहे हैं, हाँ। लेकिन निभा नहीं रहे हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि आप उस चीज को, क्वेश्चन को अराइज कीजिए, क्यों नहीं निभा रहे हैं, ये चीज इसके प्रति कड़ा एक्शन लिया जाए कि क्यों नहीं मेरा काम हुआ है। ये आपका मूलभूत अधिकार है, आप अपना अधिकार को जानिए। सबसे पहले तो नागरिक को मैं जानवाऊंगा कि आपका क्या क्या अधिकार है, आप किस मुद्दा पे बात कर सकते हैं, आप क्या मतलब आप अपना वार्ड के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जागरूक होइए और काम कीजिए। मेरा मकसद यही है कि मैं अपना वार्ड का विकास करूं, वार्ड को आगे लाऊं। कुछ जनता का ये भी कंप्लेन रहता है कि जैसे वार्ड पार्षद के घर जाते हैं, भेंट नहीं होता है, जी। यहाँ जाते हुए जाते बस- मतलब बस- समस्या सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। मैं खुद इस मैटर से गुजर चुका हूँ। हाँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कि जाते हैं, कोई भेंट मुलाकात कुछ भी नहीं होती। 24/7 आवर मेरा अवेलेबल रहेगा, ऑफिस खुला हुआ रहेगा, मेरा घर बगल में है, मेरा सारा चीज पूरा क्षेत्र मेरा अपना है। आप जब भी आए, मैं आके मैं बहुत जनों का हेल्प भी किया हुआ हूँ। फोन करेगा ना फोन नहीं उठाइएगा, ऐसा भी नहीं होता है क्या? देखिए फोन करना, फोन नहीं उठाना, ऐसा लोग वादा करते हैं। हाँ। ठीक है, लोग वादा करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, एक मौका तो देके देखिए। एक मौका जब तक आप नहीं दीजिएगा तो आप मेरे बारे में कैसे जानिएगा कि हम क्या करें नहीं करें। सबका मौका मिलता है, एक मौका आप मुझे भी देके देखिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं इस क्षेत्र में? देखिए महिला की सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं एक नगर निगम आयोग से एक अपील करूंगा कि एक उन लोग का एक संस्था, मतलब एक जो होता है 24/7 आवर, उनका एक कंप्लेंट ऑफिस खुलना चाहिए, जिसमें वो कुछ भी तरह का दिक्कत हो तो वो आके कंप्लेन कर सके और उनका कंप्लेन का तुरंत एक्शन लिया जाए। जनता से मैं यही अपील करूंगा कि आप अपना वोट को कीमती माने, आप अपना अल्टीमेट पावर को पहचाने और पहचान के जो योग्यता लायक है, जो उस पद के योग्य लायक है, उसी को वोट दे। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप मुझे एक मौका दे, मैं अपना काम के प्रति ईमानदारी पूर्वक खरा उतरूंगा, ये मेरा वादा है। क्रमांक संख्या 2 चुनाव चिन्ह है बेबी वॉकर। चलिए, बाकी सभी को जोहार, नमस्कार। और एक चीज़ हम कहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो भी कमी है हमारे चैनल में आप कमेंट कर सकते हैं और हमको साझा कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो वोट है, आप थोड़ा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि वोट 5 सालों में एक बार आता है। देखिए आने वाले दिनों में दादा सिर्फ वादे कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या काम देखने को मिलेगा, ये तो हम नहीं जानते हैं, ये जनता डिसाइड करेगी। और जनता किस शख्स को चुनेगी वो आपके ऊपर निर्भर है। तो तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। जोहार।